दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव ने केरलम में बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबसे अधिक पलायन बिहार से हो रहा है और इन चीज़ों को लेकर कह सकते हैं अब चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सबसे गरीब है, अगर सबसे पिछड़ा राज्य है, तो इसके पीछे का क्या वजह है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है। बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए राजग के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है। बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। सर, मुख्यमंत्री को लेकर के लेटर एक जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पद हटने से पहले उन्हें Z+ सुरक्षा की बात कही गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कद को, उनके अनुभव को और उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी जो नए नेतृत्व में शपथ लेगी, दोनों सरकारों के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान के साथ कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान को सुना, तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले तेजस्वी यादव केरलम में जो बयान दिए थे, उसके बाद से लगातार सियासी हलचल जो है वह काफी तेज है। हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।